हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हमारे इस सीरीज का लेक्चर नंबर सेकंड, है ना। कल हमने रियल नंबर के कल हमने क्या किया था? कल हमने रियल नंबर के रियल नंबर के जो क्वेश्चंस हैं 2024 में आए थे, जो 2024 में आए थे वो सारे सॉल्व करे थे, है ना। मतलब लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। हाँ, हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चंस या एक आध पार्ट और लाना पड़े जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह गए हों, तो वो मैं जल्दी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन हमने रियल नंबर के बेसिक क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए थे एमसीक्यूज के साथ, जिसमें एमसीक्यूज वगैरह भी थे, वो हमने सब कर लिए, है ना। तो अब मैं आज लेकर आया हूँ पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस पूरे क्वेश्चंस हैं जो 2024 में आए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि ये वही क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो 2024 में आए हैं। मैंने इनको अपने हाथों से उठाकर इसमें प्रिंट करा है, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि ये क्वेश्चंस एज इट इज़ हैं, वैसे के वैसे हैं जैसे आपने सॉल्व करे हैं एग्जाम में या आप करने वाले हो एग्जाम में, तो ठीक है। और ये 2024 के वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्ट आपको 2025 के एग्जाम में आपके बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। तो मेक श्योर ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो है पॉलिनोमियल की, है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन ये बोलता है भैया हमसे कि इफ इफ वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है भैया? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब पहले कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ जीरोस की, जीरोस क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? यार ये पॉलिनोमियल लिखना था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना था, ठीक है। क्या है ये? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर वर्ड ये जीरो यूज कर रहे हैं पॉलिनोमियल के लिए, तो इसका मतलब होता है कि किसकी वैल्यू उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, पॉलिनोमियल में क्या है बेटा? पॉलिनोमियल में क्या होता है? वेरिएबल होता है एक। तो जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है वो, क्या है बेटा? वो वैल्यू है। और वो कैसी वैल्यू है? वो ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम उस इक्वेशन या उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? वो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू में, अगर इस पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल है और इसका जो जीरो है, इसका जो जीरो आपको दिया हुआ है वो जीरो क्या है बेटा? जीरो वन है। मतलब ये एक वेरिएबल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? मतलब ये एक्स की वैल्यू है। मतलब अगर मैं एक्स को वन रखूंगा किस पॉलिनोमियल में? इस पॉलिनोमियल में, तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको समझ में आ गया होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं ये पूछूं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, आपने पढ़ा है, ठीक है। इसकी डिग्री होती है टू, है ना। टू डिग्री है इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको क्या बताया? जीरो वन है, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वन है। मतलब x इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है? वन रखना है हमें, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो x इक्वल्स टू वन रखना है। पुटिंग, क्या करोगे आप? पुटिंग x इक्वल्स टू वन। अगर x इक्वल्स टू वन है तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यानी वन का स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वन प्लस ए प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, यानी ए इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा माइनस थ्री इज योर आंसर। ए इक्वल्स टू माइनस थ्री इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब आपको ए की वैल्यू पूछी थी तो क्या हो गया सर जी? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ये हो जाएगी। ए की वैल्यू है माइनस थ्री, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी पॉइंट्स थे मैंने समझा दिए हैं, प्लीज नोट करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल
ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज, क्या है भैया, इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, समझ रहे हो, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज। कहने का मतलब ये एमसीक्यूज में आया है, मतलब आपको पता है जीरोस क्या होते हैं। अगर जीरोस पूछा जाए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा, तो आप बोलोगे सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं होते, वैल्यू होती है वेरिएबल्स की, जिनको हम अल्फा या बीटा से डिनोट करते हैं। अल्फा होता है एक और एक बीटा होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक अल्फा है और एक बीटा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ सर जी है। तो एक जीरो, अगर एक अल्फा है, अगर एक अल्फा है तो जो दूसरा है ना बेटा वो बराबर हो जाएगा किसके, जो सेकंड वाला है वो रेसिप्रोकल ऑफ अदर है। मतलब अगर ये एक अल्फा है तो दूसरा जो होगा ना वो, इसको हटा दो एक सेकेंड, अगर ये एक अल्फा है ना तो जो दूसरा होगा, दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा, बीटा है। तो जो बीटा की वैल्यू होगी ना वो 1/अल्फा है, रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट उल्टा, 1/, कर दो, है ना, उल्टा। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा होगा, तो जो बीटा होगा वो होगा 1/अल्फा। तो अगर वो 1/अल्फा है तो देन वैल्यू ऑफ के, तो आप बताओ मुझे के की वैल्यू क्या होगी। अच्छा सर जी, अब क्या करें, इसमें एक्स की वैल्यू तो आपको दी नहीं। अरे बेटा जी, इसमें कुछ करने लायक ऐसा काम ही नहीं है कि हमें एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू पता चले, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे ये बताओ पहले कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो आप बोलोगे सर जी अल्फा प्लस, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है। आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा कुछ नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा होता है बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द जीरोस बोला बोला जाएगा तो माइनस बी अपॉन ए। और अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो सी अपॉन ए, क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन में समझना, इस इक्वेशन में मैं अल्फा और बीटा की जगह 1/अल्फा लिख दूं, समझना है ना, तो जो आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, -10। आपको ये पता है ना, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, सॉरी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे यहाँ पर, तो जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी k-2, है ना, k-2। एंड जो बी की वैल्यू आएगी वो, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -10 आ जाएगी। और जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो -3 है, तो आपको पता है माइनस बी होता है, तो ये माइनस है और एक माइनस इसके बाहर लगा होगा, एक माइनस इसके बाहर लगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, तो k-2 हो जाएगा। सर देखो, अब आपने अगर मुझसे पढ़ा नहीं है, मुझे पता है आपने मुझसे पढ़ा नहीं है, तो ये मैंने फॉर्मेट बताया था कि अगर एक पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बेटा अगर याद रखना कभी भी, है ना, आपके पास अगर इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन एक है, मतलब एक ही इक्वेशन है, उसमें दो वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल है, क्या है बेटा, दो वेरिएबल्स हैं, तो याद रखना ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये दिया हुआ है मान लो फॉर एग्जांपल, इससे समझ लो ये इक्वेशन बनती है। अब इसमें पूछो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इस इक्वेशन, इस अकेले इक्वेशन से ये दो वैल्यूज को क्या कर सकूं, मैं बता सकूं। इस दो वैल्यू से हो सकता है x1 हो सकता है, y4 हो सकता है, ऐसे 2 हो सकता है, तो ये 3 हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारे बन सकते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हो आप। तो इसमें पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका आंसर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपने इसको सॉल्व करोगे, आप इसी को मैं सॉल्व करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ रीजन कि कैसे क्या हो रहा है। अल्फा प्लस 1/अल्फा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 10/k-2। अब आपसे के की वैल्यू पूछी है, लेकिन आपको अल्फा की वैल्यू भी तो नहीं पता है ना बेटा, तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक के वेरिएबल है और एक अल्फा वेरिएबल है। क्या अल्फा से आप अल्फा और के का कोई रिलेशन निकाल कर भी वैल्यूज निकाल सकते हो, तो ये इस कंडीशन का एग्जांपल हो गया कि यार एक एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये वाला हमारे लिए काम का नहीं था।
ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं था। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, क्या बोलता है दूसरा फॉर्मूला बोलता है अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो देता है वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। तो हम करते हैं, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है, इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो वन बाय अल्फा है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा, याद रखना है। तो आ गया वन, वन आ गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपने बोला सी क्या है, थ्री है सर जी, सी है थ्री, और ए क्या है बेटा अपना, के माइनस टू, क्या है बेटा अपना ए, के माइनस टू हो गया। अब यहाँ से मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, यहाँ से आगे वाला यहाँ पे स्टेप कर रहा हूँ मैं, याद रखना यहाँ पर स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। तो वन वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, थ्री के माइनस टू, ठीक है, इसको मैं वहां भेज दूंगा तो आप बोलोगे सर के माइनस टू इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री, तो के इक्वल्स टू जो हो जाएगा बेटा फाइव इज योर आंसर। तो फाइव इज योर आंसर। तो आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की जो वैल्यू आएगी वो 5 होगी, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स जो है ना वो याद रखना है, जैसे ये तो वो ठीक है, ये तो क्वेश्चन रिलेटेड है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये मैंने इसलिए बताया है, मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर दे सकता था, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि आपने इस फॉर्मूले का यूज़ क्यों नहीं किया, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाक से। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भैया इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ, ये सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2024 की पेपर में देखने को मिलेंगे, आप लोग खुद उठाकर देख सकते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है वो थ्री है, एक जीरो थ्री है, मतलब अल्फा मान लो या बीटा मान लो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो कुछ नहीं पता, मैंने आपको बताया था जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि सर जीरो का मतलब आपने बताया था कि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो का मतलब होता है कि वो वैल्यू उस वेरिएबल की जो उस पूरी इक्वेशन को जीरो के बराबर पुट कर देगा, ठीक है। ये आपने पढ़ चुका है, अभी आपको मैंने बताया था जस्ट। तो आप ये बोलोगे कि वन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, है ना। तो हमें बोल रहा है जीरो क्या है बेटा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आप बोलोगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज कितना है भाई, इज थ्री। तो अब लिखोगे ए माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स इक्वल्स टू रखोगे आप क्या बेटा थ्री, मैं एमसीक्यूज के हिसाब से करना बता रहा हूँ आपको। वन माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए थ्री रखिए, हाँ एक्स की वैल्यू रखनी है आपको थ्री का स्क्वायर रखना है, प्लस ए रखना है, प्लस क्या रखना है बेटा, थ्री रखना है, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस वन इंटू नाइन प्लस थ्री ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे नाइन ए माइनस नाइन प्लस थ्री ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर आप देखो नाइन ए और थ्री ए प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व ए, और ये हो जाएगा नाइन और माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा एट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ आगे का, तो यहाँ से हो जाएगा ट्वेल्व ए इज इक्वल्स टू एट, अगर हम वहाँ भेज देते हैं, यहाँ से है ना, याद रखना ट्वेल्व ए इक्वल्स टू एट, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एट बाई ट्वेल्व, काटोगे आप तो आ जाएगा, अगर आप फोर से काटोगे तो टू और थ्री, यानी कितना आ जाएगा टू बाय थ्री इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया, सेम क्वेश्चन था इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्वेश्चन को करवाने में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। इफ, आपका क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इफ ए एंड बी, ये अल्फा बीटा थे, है ना बेटा, ये थोड़ा सा पावर पॉइंट में दिक्कत है ना, तो मैंने करा इसको लिखने की कोशिश करी पर मुझे समझ नहीं आया अल्फा बीटा कैसे लिखना है इसमें, ठीक है। तो ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एफ एक्स फंक्शन में दिया हुआ सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन माइनस टेन, फाइंड द वैल्यू वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा। यानी हमें ये बोला गया है बेटा, हमें ये कहा गया है कि क्या क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास क्या है, जो जो है हमारे पास सिक्स एक्स स्क्वायर
6x² प्लस, अरे सॉरी 10 नहीं 11 है, 11x - 10 है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये दिया हुआ है और इसके जो जीरोस हैं वो है अल्फा और बीटा, इसके जीरोस हैं, वो तो होते ही हैं हर पॉलिनोमियल के, हमें पता है। तो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लो एक बार, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, फाइंड ये करना है, ठीक है। और बेटा ये जो है ना वो अल्फा बीटा ही है ना, ये अल्फा बीटा ही लिखा है, ठीक है। नहीं तो आप बोलो सर यहाँ ए बी था वहाँ अल्फा बीटा कैसे पूछ लिया है, कुछ दिया ही नहीं है। तो बेटा पहले इनका क्या करना पड़ेगा, अगर सुनो समझो इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से समझना, इस क्वेश्चन को समझना कि अगर आपसे बोल दिया जाए यहाँ पर एक कंडीशन लिख दिया जाता, क्या लिख दिया जाता बेटा, एक कंडीशन लिख दिया जाता, समझना। और कई बार मैंने पेपर में देखा है कि उसमें एक कंडीशन लिख दी जाती है विदाउट, क्या लिख दिया जाता है, विदाउट, विदाउट फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, ये आई नहीं लगेगा, फैक्टराइजेशन, अच्छा विदाउट फैक्टराइजेशन। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर इस क्वेश्चन में ये लिख देता, मैं इसमें ये क्वेश्चन में एक इंडिकेशन दे देता कि इसको जो सॉल्व करना है वो बिना फैक्टराइजेशन के करना है, विदाउट फैक्टराइजेशन, विदाउट, विदाउट फैक्टराइजेशन करना है इसको, फैक्टराइजेशन से करना है, कोई फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना। तो फिर कैसे करोगे सर, अगर फैक्टराइजेशन नहीं करना, अब मान लो अगर इसने फैक्टराइजेशन करने का बोल दिया कि फैक्टराइजेशन से कर सकते हो या नहीं बोला गया है, तो आप क्या करते, इसको तोड़ोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ोगे, जीरो के बराबर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ोगे, x की दो वैल्यू निकालोगे, एक अल्फा निकलेगी एक बीटा निकलेगी, यहाँ पर पुट करोगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी एग्जामिनर आपको नंबर दे दे, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर आपसे ये विदाउट लिख दिया ना, विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड, फिर आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, आपसे घुमा के पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे भैया। तो फिर आपसे ये पूछ रहा है, फिर आपसे ये बोल रहा है कि पहले आप समझो इस चीज को, कि आपको पता है कि सर ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम कंपेयर कर लेंगे, है ना, कंपेयर करते हैं, इससे हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करते हैं, है ना, कंपैरिजन करना है इसका, हम कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन करके हमें पता चला कि जो ए की वैल्यू है वो 6 है बेटा, और जो बी की वैल्यू है वो है बेटा 11, और जो सी की वैल्यू है बेटा वो है -10, ठीक है। ओके सर जी। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा कुछ नहीं होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a होता है। तो यहाँ पर -b/a क्या है बेटा, तो आप बोलोगे सर यहाँ -b/a जो है वो है -11/6 हो जाएगा, ठीक है सर जी। अच्छा, दूसरा अगर मैं पूछूं बेटा आपसे कि अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा c/a। तो ये क्या होता है बेटा, c/a अपने लिए क्या हो जाएगा, c/a, तो ये हो जाएगा बेटा -10/6। इसको कट भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, ये आपने देख लिया, ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, हमें पूछा क्या था, हमें पूछा क्या था, वी हैव टू फाइंड, क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। समझना इसको, मैं अल्फा बाय बीटा को दोबारा लिखूंगा, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये समझाना है आपको, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में एलसीएम ले लूँ, पहले जो निकालना है उसका सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ, तो मैं अगर इनका एलसीएम ले लूँ तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम अगर आप लोगे, इनका एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, इनका एलसीएम आ जाएगा, अगर इनका अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर हो जाएगा बेटा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं। सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है बेटा, हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो नाम, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, क्या पता है, हाँ सर जी अल्फा इंटू बीटा की पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, है ना, यहाँ पर लिखता हूँ, एक पॉइंट यहाँ से बताना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है सर, ये सबको पता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पूछूं बेटा, यहाँ पर समझना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा ए सॉरी ए स्क्वायर प्लस बीटा यानी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अब बोलोगे सर इन दोनों को बचाना है तो इसको यहाँ भेज दो, तो ये जो होता है वो होगा ए
प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है बेटा 2ab। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये 2 को इधर भेज दिया तो क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही चीज हम ये अल्फा बीटा में लगाएंगे। क्या करेंगे? अल्फा बीटा में लगाएंगे। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर, हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा अगर आपके पास हो तो उसका होल स्क्वायर कर दो और उसमें से 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा को माइनस कर दो। यहाँ से हमने क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज लगाई। तो ठीक है सर, हमें पता है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा है हमारा -11/6 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक कर दिया सर जी। -2 इंटू क्या है बेटा? -10/3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करी हमने। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6। यहाँ से काटोगे आप कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा, है ना? 3 बचेगा। तो आपका क्या हो गया सर जी? ये हो गया। ये हो जाएगा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा 212 और 6 का 36। ठीक है, -36 हो गया। ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 10/3। 10/3 ये चल रहा है। ठीक है सर जी। 10/3 मुझे बताओ, 10/3 क्या हो जाएगा? हम ले लेंगे एलसीएम। तो 36 एलसीएम आ जाएगा 121, एज इट इज रहेगा। प्लस में हो जाएगा बेटा हमारा क्या? समझ में आएगी? हाँ, 1 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाए 36, 3 1 2 12, 120, है ना? ये 120 आ जाएगा। कैसे? आप 3 को इससे डिवाइड करोगे, 3 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 2 टाइम्स पढ़ोगे 2 का 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा अपना? 241/36। 241/36 ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये आ गई सर जी हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन नंबर को 3 नाम दे दो, दे दिया। अब हम क्या करेंगे सर जी? अब हम करेंगे पुटिंग। क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यूज। क्या हो जाएगा वैल्यू पुट करेंगे तो भैया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 241/36 का होल अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यानी -10/6 की वैल्यू पूछ रहा है। आपको ये पता है इस फॉर्म को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 241/36 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा भाई? 6/10। ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, माइनस का ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, माइनस यहाँ नहीं लगा है। 6 से काटोगे तो कितना टाइम कट जाएगा बेटा? 6 टाइम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये 6 से नहीं कट रहा है तो आप ये बोलोगे सर मैं अगर नहीं भी काटूं तो 241 बाय, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन तो है नहीं आपका, 241 बाय हो जाएगा 60 इज योर आंसर। ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, है ना? और हाँ, एक सेकंड, ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में जो ना ये माइनस का रहेगा। ठीक है, ये माइनस है ना, माइनस का 51/। ठीक है, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल टी स्क्वायर प्लस 4√3t minus 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। ठीक है भैया, कोई नहीं दिक्कत। ठीक है भैया, तो हमारे पास इक्वेशन है टी स्क्वायर प्लस 4√3t -15। तो भैया देखो, आपको ये पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड है। एक तो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला से हम जीरोस निकाल सकते हैं, या फिर एक और हमारे पास कौन सी है? एक और हमारे पास कौन सी मेथड है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, वही है। कौन सी मेथड है हमारे पास? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ना। एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ ठीक है, सॉरी, एक सेकंड। हाँ, तो इस दूसरा हमारे पास क्या मेथड है भैया? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, है ना? तो भैया बताओ हमें क्या करना है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, है ना? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, मिडिल मिडिल टर्म मेथड। ये दो मेथड्स हैं आपके पास। वैसे तो आपको एक ही मेथड आनी चाहिए,
जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाने हैं, ठीक है। लेकिन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड आपको बोला स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में तो क्या करते हैं भाई, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपने सबने पढ़ रखी है, फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं इसको। टी माइनस 15 को हम पहले 0 के बराबर पुट कर लेंगे, फिर हम करेंगे इसका इस वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय सी होता है, ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी होता है। ये सॉरी यार मैंने क्या लिख दिया इसको, एक सेकंड है ना। तो क्या करेंगे हम पहले, ये भी ये वाला भी टाइम, हाँ पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म का लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो ए एक्स स्क्वायर होता है, ए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी से होता है, फिर जो आता है उसका हम निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 15 माइनस का 15 टी स्क्वायर। अब हमें बीच वाले टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है, ऐसे ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं इसके, या ऐसा स्प्लिट करना है जिसमें ये मल्टीप्लाई करने पे, यानी 15 के फैक्टर्स निकालने हैं आपको। किसके फैक्टर निकालने, -15 के फैक्टर निकालने हैं। तो -15 के फैक्टर्स क्या निकालोगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दोगे आप। 15 का करोगे तो क्या करोगे, 3 से करोगे सर, 5 और 3 फैक्टर्स आ गए। अब मुझे ये बताओ सर, देखो यहाँ दिक्कत ये है कि ये तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, ये 15 यहाँ पर कैसे तोड़ोगे। इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे 4√3 आ जाए। क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 4√3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई करने पर आपका 15 टी स्क्वायर आना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कि इतना क्या करना है। हाँ तो अब हम करते हैं इसको, तो टी स्क्वायर इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं, टी स्क्वायर। अब मेरे पास ये है कि सर मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 5√3, 5√3 समझना, 5√3 प्लस का चाहिए 5√3 माइनस, अरे सॉरी 5√t माइनस √3t -15 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने ब्रेक किया सर, कैसे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, कैसे देखो, 5 रूट, सॉरी 5 नहीं, √3 है, ये √3 है ना बेटा, √3, 5√3t -√3t। तो 5√3 में से 3√3 बचेगा, तो 4√3 बचेगा। बिल्कुल सही है सर, ये तो आपने सही निकाल दिया, लेकिन मल्टीप्लाई करके बताओ सर, 5√3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 3 सा, ये √3 का आपको पता है 3 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो यानी 15 टी स्क्वायर आ जाएगा, भैया ये हमारा रिलेशन जो है वो वेरीफाई कर दिया हमने। चलो ठीक है भैया, यहाँ सब शुरू कर लेते फटाफट। तो सर अब इन दोनों में, अब इनके पेयर बना लो, यानी टी स्क्वायर और ये एक पेयर बन जाएगा, ये एक दूसरा पेयर बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा सर, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, टी कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं मतलब टी कॉमन निकल रहा है। तो टी प्लस 5√3 ये बचा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी हमें प्लस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस का बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या निकालने, बेटा इसको फैक्टर करना पड़ेगा, इसको फैक्टर करना पड़ेगा। अगर मैं इस 15 को, समझना, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, टी, इसमें हमें ऐसा कुछ कॉमन निकालना है कि इन दोनों में भी टी प्लस √5 5√3 बचना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। कोई दिक्कत है, देखो 3 3 सा, √3 हो जाएगा, 3 5 सा 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, नहीं है सर। अगर अब इनमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ सर, आप अब बोलोगे सर इसमें से √3 कॉमन निकल जाएगा, माइनस का √3 मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो आप बोलोगे सर टी बचा, प्लस में बचा 5√3 इक्वल्स टू 0। आ गया सर जी। चलो ठीक है, अब ये और ये सेम है, तो इसका एक लिख देते हैं हम कॉमन निकाल के, टी कॉमन बाहर निकाल लेते, टी 5√3 ये बाहर निकल गया, तो बचा क्या, अंदर अंदर बचा सर टी -√3 जो कि 0 के बराबर है। एक, अब एक एक करके एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम इसको बचाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ डिवाइड में हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू आएगी टी प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5√3, ठीक है। सेकेंडली क्या करेंगे हम, इस वाले को वहाँ भेज देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टी -√3 इक्वल्स टू 0। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई बेटा, दो वैल्यूज आ गई है ना। अब मैं पहले इनको हटा देता हूँ, ये मेरा काम की चीज़ नहीं है, यहाँ से ये हटा देते हैं इसको।
ठीक है, अब ये यहाँ से आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया, यहाँ तक वैल्यूज आ गई 2। तो अल्फा अल्फा एंड बीटा क्या आ गया बेटा, अल्फा और बीटा आ गया बेटा आपके -5√t, और ये 5 कैसा लिख दिया मैंने, 5√3। दूसरा आ गया बेटा क्या अपना √3। ये दो आ गए अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला क्या बोलता है रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो करो वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, -5√3 प्लस √3 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा -b/a। अच्छा, इससे b/, आपको पता है ना इसमें b क्या है, हाँ सर b पता हो जाएगा, अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं। b होता है हमारा 4/√3 माइनस का अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, b/a यानी 1, है ना। तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4√3, यहाँ पर भी हो गया 4√3। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाता है बेटा c/a होता है। आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा, सर अल्फा की वैल्यू क्या आई थी बेटा, -5√3 इंटू बेटा √3, जो बराबर हो जाए c क्या है बेटा, माइनस का 15 अपॉन a यानी 1। तो ये भी आपको पता है 3 3 सा, तो -15 इज इक्वल टू -15 इज योर आंसर। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया मजा आया इसको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वैल्यू आपको ये रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिया हुआ है। ठीक है, अगर अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं, तो आपसे ये बोल रहा है कि अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होगा अल्फा इंटू बीटा के बराबर। ठीक है बेटा, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट जो है वो सम के बराबर है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -b/a, है ना। और आपको ये भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है c/a। मुझे बताओ -b/a यानी किस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, के एक्स स्क्वायर -30x+45 की, है ना। तो यहाँ पर मैं पूछूं आपसे ए क्या है बेटा, तो आप बोलोगे ए है सर के, और बी पूछूंगा तो बी -30, और बी इक्वल्स टू -30, और सी पूछूंगा तो आप बोलोगे 45 के। ठीक है बेटा, ओके। चलो, अब रखते हैं इसमें वैल्यूज, तो -b/a यानी माइनस माइनस का 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री नहीं, 30 सॉरी, और ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम c/a पूछेंगे तो c आप बोलोगे सर 45 के और a की वैल्यू k है ना, k से k कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 45 इज योर आंसर। ठीक है, अब हमें बाय इक्वेशन नंबर, है ना, बाय इक्वेशन नंबर वन से हम क्या लिख सकते हैं, या पुटिंग लिख देंगे, पुटिंग पुटिंग इन पुटिंग इन इक्वेशन वन, है ना, पुटिंग इन इक्वेशन वन में पुट करो, अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, 30/k इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 45। अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए कि के की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर के की वैल्यू होगी, के इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30/45, 30/45। अगर आप इसको काटोगे 5 से, तो 6 सा और 9 सा, फिर काटोगे आप 2 से या 3 से, सॉरी, तो 3 2 सा 3 सा, के की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 सा आंसर। ठीक बेटा, इसमें कुछ खास नहीं था, आपको रिलेशन दिया हुआ था ऑलरेडी, तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी उसमें, है ना। तो ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। चलो 7th क्वेश्चन, हम 2 3 क्वेश्चन ही बचे हैं जो हमारे पास, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इफ द ग्राफ ऑफ द polynomial intersected the y axis,
चलो भैया ठीक है, एक ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर, नया बनाते हैं। ये ग्राफ है ना, थोड़ा थोड़ा सा सीधा खींचने की कोशिश करो। अरे यार, एक तो सीधा नहीं खींचता ये। ठीक है, ठीक है, मान लो आप, ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये प्लस वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होते हैं। आपसे बोल रहा है इफ इंटरसेक्टेड एट वाई एक्सिस, किस एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का वो इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है वाई एक्सिस पर एट वन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस एट अ टू पॉइंट। ओके, तो मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है। सर आपको कैसे पता चला? देखो, ये एक एक्स एक्सिस पे काट रहा है कितनी जगह बार? एक बार, ये है ए। और ये जो दूसरा काट रहा है ये है बी। और ये जो वाई एक्सिस काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कितनी बार कर रहा है? ये है सी। ये तीन है ना। तो मैं ये समझूं, इसको ऐसे समझना, मैं ये समझूं कि जो एक्स एक्सिस पे बोल रहा था, उसने बोला था एक्स एक्सिस पे काटेगा एक बार, तो ये काट रहा है एक बार। वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस पे दो बार काट रहा है, एक्स एक्सिस पे दो बार काटा है, दो बार काट दिया। वाई एक्सिस पे एक बार काट रहा है, तो वाई एक्सिस पे एक बार काट दिया। पॉइंट ऑन द टू, द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फिर बताओ मुझे कि नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर, तो इसके जीरोस कितने होंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया? चलो बच्चों, तो ये ग्राफ में ये तो समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, ये ऐसा ग्राफ बनना है। लेकिन आपको ये पता है कि हमें पता है, हम जब भी ये निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम ये लिखते हैं हमेशा ही, एक सेकेंड में लिख रहा हूँ। हाँ, हम क्या लिखते हैं बेटा, कि अगर हमें जीरोस कैलकुलेट करने हैं, हम नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ में जब भी देखते थे, तो उसकी इक्वेशन होती थी y इक्वल्स टू एफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। हम देखते थे हमेशा कि नंबर ऑफ द जीरोस जब बताया जा सकता है ग्राफ में, मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ऐसा और ऐसा बोला जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस को एक जगह पर, दो जगह पर और तीन जगह पे काट रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस होंगे थ्री। कितने हो जाएंगे बेटा? तीन। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है बेटा? एक्स एक्सिस को टू पॉइंट्स पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ द जीरोस क्या हो जाएंगे? वाई इक्वल्स टू होता है एफ एफ एक्स। तो दो जगह पे काट रहा है, तो वाई की वैल्यू दो बार जीरो होगी। वाई की वैल्यू कितनी बार जीरो होगी बेटा? दो बार जीरो हो जाएगी, दो बार जीरो होगी। वाई की वैल्यू दो बार जीरो कब हो जाएगी? जब एक बार इस एक्सिस पर है, ये ए पॉइंट पर है, और दूसरा कब? जब एक बी पॉइंट पर है। ठीक है, यहाँ पर दो बार जीरो हो जाएगी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस आर टू। ठीक है, ये क्वेश्चन बस अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? हमसे बोल रहा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर द ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसके, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? ट्वाइस द जीरो ऑफ, तो आप कुछ मत करो, पहले सबसे पहले लिखो फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर वन। दूसरी इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, कह सकते हो या इक्वल्स टू रहने दो। ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन, इसमें ये बोल रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो ट्वाइस है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के डबल है, इसके जीरो इस पॉलिनोमियल के डबल है। तो हमें निकालना है पी और क्यू की वैल्यू, तो हम सबसे पहले इसके जीरोस निकाल लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। तो इसके जीरोस निकाल लेते हैं, कैसे निकलेंगे ये? फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू, यार ये क्या लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू जीरो। निकालो भैया फटाफट। आप बोलोगे सर इसमें वही लगाओगे आप, इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर दो, सिक्स से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा? फोर, सिक्स फोर जा 24। अरे यार ये क्या हो गया? नेक्स्ट, सिक्स फोर जा 24, 24 एक्स स्क्वायर। तो हमें 24 का ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको प्लस माइनस करने पर
5 आ जाए, प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए बेटा 5 आ जाए। तो आप बताओ मुझे क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके। तो सोचो आप 4x, तो हमारे पास फैक्टर क्या बन के आएंगे बेटा -8x प्लस 3x -6 इक्वल्स टू 0। कैसे सर जी, देखो 8 3 सा 24, माइनस करोगे 5 आ गया, ठीक है। तो अब आप इन दोनों के पेयर बना लो, ये दो पेयर हो गए हमारे, एक और ये दो पेयर बना लिए हमने। इन दोनों में से कॉमन निकालो क्या है बेटा, तो इसमें मैक्सिमम 4x कॉमन निकल सकता है, मैक्सिमम निकालते हैं। तो बचेगा कहाँ, क्या बचेगा बेटा x माइनस 4x कॉमन निकल गया तो 2। इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो मैक्स टू मैक्स आप क्या निकाल सकते हो 3 कॉमन निकाल सकते हो, माइनस का नहीं प्लस का ही 3 कॉमन निकालोगे, x माइनस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। दो पेयर बना दिए हमने। अब x-2 बाहर निकाल लेते, कॉमन निकाल लेते, तो x-2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास बचेगा क्या अंदर 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया, ठीक है। तो वैल्यूज निकाल लेते हैं दो, तो x-2 इक्वल्स टू, एक बार कंपेयर कर दो 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा x की जो वैल्यू आ गई बेटा क्या आ गई 2। सेकंड क्या करोगे आप 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा बेटा x की जो वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन, तो दो जीरोस आ गए बेटा, है ना, ये ऐसा हटा देते हैं ना। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए, क्या होगा, ये हो गया अल्फा, इसको मान लो अल्फा, और ये हमारे लिए हो गया बीटा। तो जो इसके अल्फा बीटा थे, इसने लिखा हुआ था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर पी एक्स आर ट्वाइस, इसके जीरो ट्वाइस है इसके, ठीक है, इसके जीरो के डबल है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर हमने इसके जीरोस निकाल लिए तो क्या इसके हाफ करने पड़ेंगे। नहीं भाई साहब, ट्वाइस हैं ये, ट्वाइस ट्वाइस, इसके जीरो डबल हैं इनके जीरोस के बराबर, तो मतलब इसके जो जीरोस आने वाले हैं वो डबल हैं। तो ये निकालो इनके अल्फा बीटा, अगर ये अल्फा वन नाम दे दो इनको, अल्फा वन और इनका बीटा वन। तो जीरोस क्या है बेटा, आप बोलोगे सर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज ट्वाइस, इज ट्वाइस, ट्वाइस है। तो आप क्या करोगे सर, ट्वाइस है, तो अगर ये अल्फा है तो अल्फा टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा टू जो हो जाएगा, अल्फा टू हो जाएगा, अल्फा टू वो हो जाएगा डबल, ठीक है, अल्फा टू डबल हो जाएगा। तो अल्फा टू क्या होगा बेटा, अल्फा टू की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा वन, तो यानी क्या हो जाएगा बेटा अल्फा वन, यानी क्या हो जाएगा बेटा 4 इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा टू। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, अगर बीटा की वैल्यू निकालोगे तो आप बोलोगे सर बीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो -3/4 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बीटा 2 आ जाएगा, दैट इज -3/2 इक्वल्स टू बीटा 2 हो जाएगा, ठीक है, बीटा 2 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन लिख दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, है ना। तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, है ना, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप मुझे बता दो, सिर्फ इतना बता दो कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा टू इंटू बीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो आप बोलोगे सर क्यू अपॉन यानी, एक सेकंड अगर मैं फॉर्मूला ही लिख दूँ तो इंटू बीटा को होता है सी अपॉन, है ना, दैट इज हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन कितना हो जाएगा ए यानी 1, ठीक है, ए यानी 1। तो आप बोलो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सर, ये अल्फा इंटू बीटा दिए हुए हैं, अगर आप काटोगे तो इसका हो जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय -3/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 से काटोगे तो ये 2 टाइम्स, तो हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू क्यू, इज योर आंसर। तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा सॉरी, है ना, क्यू की वैल्यू 6, ओके ओके, सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, मैंने क्यू की वैल्यू तो निकाल दी है, लेकिन यहाँ पर क्यू की वैल्यू नहीं, पी की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो बेटा, अल्फा टू प्लस बीटा टू की वैल्यू हो जाती है बेटा -b/a के बराबर, ठीक है बेटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा क्या है हमारे पास सर 4 है, प्लस -3/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है बेटा, बी हमारे लिए दिया हुआ है p/1, p/1, तो ये हो जाएगा 4 -3/2 सर जी इक्वल्स टू -p/1, है ना। 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 -3 अगर हम एलसीएम ले लेंगे इक्वल्स टू हो जाएगा p माइनस का, यानी यहाँ पर करूँगा तो मैं आ जाएगा 5/2 इक्वल्स टू -p, और p की जो वैल्यू आ जाएगी -5/2।
तो मैंने दोनों की वैल्यूज निकाल दी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पी की भी वैल्यू निकाल दी और क्यू की भी वैल्यू निकाल दी है ना, यही आंसर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। अगर ये बहुत बेसिक है तो मैं इसको होमवर्क में दे सकता हूँ, और होमवर्क करना ही करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। क्या है बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन, जरा बताएं। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन बोलता है, ये एक्स स्क्वायर है बेटा, है ना, ये एक्स स्क्वायर है। ये इक्वेशन ऐसा लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है। आपसे बोल रहा है इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है आपको पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ P1 एंड Q1। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हो सकता है बच्चों ने इस तरीके क्वेश्चन ना देखे हो, लेकिन 2024 में ये पूछा गया था। ठीक है, सीबीएसई में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, अरे यार मैं बार बार प्लस क्यों लगा देता हूँ, सॉरी, है ना, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, है ना। आपसे पूरा ये पी एक्स की वैल्यू, ये पी फंक्शन ऑफ पी एक्स, है ना, ये दिया हुआ है। आपसे पूरा पी वन की वैल्यू निकालो, तो मतलब कुछ नहीं है, एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है, वन रखना है। तो वन का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6, दैट इज 1 माइनस 5 प्लस 6, क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा, से 7 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2। तो P1 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है बेटा, दूसरा हमसे बोल रहा है P4 की वैल्यू रखो, तो P4 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करो आप, माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, क्या हो जाएगा बेटा, 16 माइनस 20 प्लस 6, है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाए प्लस प्लस है तो 22, 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गए दोनों। अब आपसे बोल रहा है पी फंक्शन ऑफ 1 P4 की वैल्यू बताओ, तो आप बस पुट कर दो इसमें, क्या है बेटा, 2 प्लस 2 दैट इज 4 इज योर आंसर, है ना। बहुत सिंपल था, नया टाइप था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड कर दिया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझाए गए हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेक श्योर ये सारे क्वेश्चन को आप एक से दो बार, एक से दो बार क्या करें बेटा, बनाने की कोशिश करें, और ये आपके टेस्ट या प्री बोर्ड से पहले ही क्वेश्चन बना कर जाएं। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किसी का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आई थिंक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और इसको शेयर करें बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 भी आएगा, है ना, इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा सर जी, ये पार्ट 2 इसलिए आएगा बेटा क्योंकि इसमें कुछ अलग न्यू कॉन्सेप्ट के साथ भी है ना, न्यू कॉन्सेप्ट भी है इसमें, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है आपको, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। कौन से न्यू कॉन्सेप्ट है बेटा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाले फॉर्मेट पर भी बहुत सारे हैं, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के फॉर्मेट के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, वैसे आते नहीं हैं हमारे स्टैंडर्ड से ही। मैंने ये जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं वो सारे स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी करवा दूंगा। ये क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मे बी कल वीडियो ना आ सके, लेकिन हो सकता है परसों के दिन वीडियोस हमारे इसका सेकंड पार्ट आ जाए। ओके, थैंक यू।